नमस्कार दोस्तों, मैं युग चावड़ा फूड विथ लाइफ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, फूड विथ लाइफ चैनल के द्वारा हम योगाहार NDS यानी प्राकृतिक आहार का प्रचार और प्रसार करते हैं। हमारी पिछली मुलाकात में हमने डॉक्टर राजेश पटेल, जो कि योगाहार प्रचारक हैं, उनसे NDS के बारे में जाना था। NDS क्या है? आज हम डायबिटीज़, जो कि घर घर की बीमारी है, उसके संदर्भ में जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर राजेश पटेल, फूड विथ लाइफ चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि डायबिटीज़ क्या है और ये डिसऑर्डर डेवलप कैसे होता है? डायबिटीज़ तो सबको पता है क्या है। हमको ये देखना है कि डायबिटीज़ रियल में किसको बोलते हैं और क्यों होता है, वो पहले समझना है। भगवान ने हमारे शरीर में पैंक्रियाज नाम के एक अंग दिया है, ऑर्गन दिया है। उसका काम उसको दिया है भगवान ने क्या, कि भाई आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आता है। पहले तो जो मीठी चीज़ें खाते हो, आलू खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खा रहे हो, तो वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो पाचन होता है तब खून में जाता है। भगवान ने अरेंजमेंट करके रखी है कि शरीर को खून में जितनी मिनिमम क्वांटिटी चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर खून में रखता है। बाकी जितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आपके खून में आती है वो खून में नहीं रखता है शरीर, उसको स्टोरेज करना पड़ता है। स्टोरेज करने के लिए भगवान ने पैंक्रियाज बनाया। उसका काम है स्टोरेज करने के लिए इंसुलिन पैदा करना। और वो इंसुलिन काम क्या करता है कि जो शुगर आपके ब्लड में आया है डाइजेस्ट होने के बाद, उसको वो कॉम्पैक्ट मोड में करता है, फिर उसको लीवर में या दूसरी जगह उसको स्टोरेज करता है। तो ये काम इंसुलिन पैदा करके भगवान ने कर दिया है। अब क्या होता है कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया आपने, और आपके पैंक्रियाज को जो इंसुलिन पैदा करना था वो कर नहीं रहा है, यानी कि पैंक्रियाज बिगड़ चुका है। अब बिगड़ चुका है तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, ठिकाने तो लगाना पड़ेगा शुगर को। तो जो काम पैंक्रियाज नहीं कर रहा है वो काम आप इंसुलिन की दवाई लेके करवा रहे हो, इसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। अब पैंक्रियाज बिगड़ा क्यों? डॉक्टर क्या करते हैं, बिगड़ा है तो छोड़ दो, वो काम करने वाला नहीं है, ऐसा आपके माइंड में डाल देते हैं कि भाई ये तो आपके बाप दादाओं ने दिया है आपको। हम क्या सोचते हैं कि पैंक्रियाज बिगड़ क्यों गया, पहले तो उसके ऊपर बात करो, फिर उसकी बात करते हैं। अच्छा, ये मशीन बिगड़ा क्यों? कोई भी मशीन बिगड़ता कब है? कचरा आ जाएगा मशीन में तो काम नहीं करेगा, पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा, मशीन का जो स्पेयर पार्ट जो प्रोडक्शन करने वाले हो वो बिगड़ गए तो काम नहीं करेगा, कारीगर नहीं है तो काम नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं है तो भी काम नहीं होगा। कोई ना कोई तो वजह होगी पैंक्रियाज को काम नहीं करने की। तो कचरा आने के बाद बंद हो गया, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, कोई ना कोई तो कारण है उसके पीछे। हमको ये सारे कारण जो है उसके पीछे काम कर लो, आपका पैंक्रियाज चालू हो सकता है। मान लो कचरे से वो बंद है, कचरा निकाल दो, काम करना चालू कर देगा। अच्छा, मान लो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल दे दो, काम करना चालू कर लेगा। अच्छा, उसके जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल है वो बिगड़ चुके हैं, उसको मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, तो रिपेयरिंग का सामान दे दो तो वो भी ठीक हो जाएगा। रिपेयरिंग का सामान के साथ कारीगर भी चाहिए, तो रॉ मटेरियल भी दे दो, कारीगर भी दे दो, दोनों दे दो तो पैंक्रियाज चालू हो जाएगा। तो आप पैंक्रियाज को एक्टिवेट करके दोबारा चालू करके डायबिटीज़ में से बाहर आ सकते हो। तो यहाँ दो बातें का ध्यान रखना है।
आपका पेंक्रियाज चालू न हो जाए तब तक आपको क्या ध्यान रखना है, और पेंक्रियाज चालू हो जाए तो फिर समस्या ही ख़त्म हो जाती है। बस इतना ही हमको समझना है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पेनक्रियाज बिगड़ जाता है, तो उसे ठीक कैसे किया जाए? जैसे दूसरे मशीन ठीक करते हो, बस इसी तरह ही पेंक्रियाज को ठीक करना है। सफाई की ज़रूरत है, साफ़ कर लो। आप आहार में खट्टे फल खाओ। खट्टे का काम क्या है? सफाई। तो पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हुआ है, इसके वजह से बंद है, तो सफाई हो जाएगी, काम चालू हो जाएगा। अच्छा, मान लो आपके बीटा सेल जो इंसुलिन पैदा करने वाले हैं वो बिगड़ गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए रिपेयरिंग का सामान चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे? तो हरी पत्ती में सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। अच्छा, सामान मिल गया, कारीगर भी चाहिए, तो आप हरी पत्ती खाओगे, इसमें क्लोरोफिल आता है। वही क्लोरोफिल शरीर में जाके नया हीमोग्लोबिन बनता है, और वही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर को ठीक करने का, रिपेयरिंग का काम करने वाले कारीगर है। तो आप दोनों चीज़ प्रोवाइड कर लो तो आपका पेंक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, काम करना चालू हो जाएगा। बस इसमें इतना ही है, इससे कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, डाइट में पत्ती और खट्टे फल, ये दोनों आपके पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने में सबसे ज़्यादा लाभ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, कई लोगों का पेनक्रियाज ठीक है, फिर भी उनका शुगर ज़्यादा आता है, तो उसमें क्या करें? पेंक्रियाज काम कर रहा है, इसका मतलब इंसुलिन पैदा हो रहा है, फिर भी ब्लड में शुगर ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन को, जो शुगर को कॉम्पैक्ट मोड में करके स्टोरेज करना है, वो प्रोसेस हो नहीं रही। मतलब आपका लीवर जो स्टोरेज कर रहा है, तो वो शुगर को स्टोरेज कर नहीं पा रहा है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की डायबिटीज़ है। तो यहाँ आपको पेंक्रियाज ठीक नहीं करना है, आपको जहाँ स्टोरेज की जगह है वो जगह को क्लीन करनी है, उसको निकाल दो, सफाई कर लो, तो फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप काम करने चालू हो जाएगी और आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ क्या है वो आपने बता दिया। अब इस डिसऑर्डर को रिवर्स करने के लिए क्या डाइट प्लान फॉलो करें? सिंपल सी बात है, आप गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल ज़रूरत के हिसाब से डालते हो, तो पहला तो यही ध्यान रखो कि आप शरीर के पास कितनी कैलोरी खर्च कराते हो पूरे दिन में, इसके हिसाब से डाइट दो। हाँ, कितना देना वो बहुत ज़रूरी है। आप मजदूरी नहीं कर रहे, बैठे हो, तो तीनों टाइम खाते रहोगे तो क्या होगा? तो मतलब एक टाइम छोड़ दो। ठीक है, तो पहले तो सुबह से दोपहर तक उपवास कर लो, दोपहर से शाम के बीच में कच्चा ही खाइए। अच्छा, कच्चे में 2 फ़ायदे हैं, एक तो न्यूट्रिशन जाएंगे, हरा रंग जाएगा हरी पत्तियों का, तो ये दोनों, आपका पेंक्रियाज बिगड़ा है तो उसको ठीक करने में काम में लग जाएंगे। अच्छा, आप खट्टे फल खाओगे तो पेंक्रियाज में कचरा आया है वो साफ़ करके उसको ठीक कर लेगा, तो एक काम ये अपना हो गया। अच्छा, मान लो आपका पेंक्रियाज चालू है, इंसुलिन पैदा हो रहा है, फिर भी डायबिटिक रिज़ल्ट आते हैं, तो इसका मतलब कि इंसुलिन को जो काम करके स्टोरेज करना था कार्बोहाइड्रेट्स को, वो जगह नहीं स्टोरेज हो रहा है, तो आपकी लीवर की भी सफाई ये डाइट से हो जाएगी। आप खट्टे खाओगे, कच्चा खाओगे, तो जहाँ स्टोरेज करना है वो भी काम करना चालू हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, तो वहाँ भी ये काम करने लगेगा। तो रॉ फूड खाने से, हरी पत्ती और कच्चे में खट्टे फल खाने से आपके दोनों समस्या ख़त्म हो जाती है। तो सुबह में उठो, आपकी आंतों की सफाई कर लो, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, इसके लिए एनिमा ले लो। दोपहर तक फास्टिंग, दोपहर से शाम तक कच्चा, इसमें हरी पत्ती और खट्टे फल ज़्यादा लिया करो, बुखार रहना नहीं है। और रात को एक टाइम पकाया खा सकते हो। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब तक मान लो आपका पेंक्रियाज बिगड़ा है वो चालू न हो जाए तब तक, कि आप रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स वाला, जैसे कि गेहूं की रोटी है, दाल है, चावल है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक थोड़ी कम खाओ, सामने सब्जी थोड़ी ज़्यादा खाओ, तो डायबिटीज़, शुगर बढ़ेगा ही नहीं आपके शरीर में, तो गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो यहाँ क्या बोलते हैं कि भाई जो लोग दोनों टाइम कच्चा खाए, वो लोग मीठे फल भी खाए, और कितना खाना है कि उसका डायबिटीज़ 200 या 250 आए ना, तब तक उसको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो मीठे फल वाला जो डायबिटीज़ शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो शरीर इजीली कंज्यूम कर लेता है, वो नुकसान नहीं करता है। लेकिन आपने आलू खा लिया पका के, चावल खा लिया, रोटी खा लिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो शरीर जल्दी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है एनर्जी में, ठीक है। तो फिर उसको स्टोरेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्टोरेज करने की ज़रूरत पड़े ही नहीं, ऐसा ही खाओ, हाँ, सीधा खाया, इस्तेमाल हो गया। तो आप 200-250 डायबिटीज़ रहे तब तक आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप एक टाइम पकाया खाते हो तो आपको 150 डायबिटीज़ रहे तब तक आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो दवाई तो दूसरे तीसरे दिन से बंद हो सकती है। इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर मेंटेन करने के लिए बीच बीच में खाते रहना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? शुगर मेंटेन करने के लिए खाने के लिए बोल रहे हैं? अच्छा, खाना खिला दिया, शुगर बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए दवाई दे रहे हैं, तो ये तो ऐसी बात हो गई, आप गुनाह करो और मैं आपको दंड दे दूं, ठीक है। ऐसा बोलना चाहिए कि भाई आपने जो खाया है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक नया मत खाओ, ठीक है। आप तो क्या कर रहे हो, खिला रहे हो और फिर दवाई दे के कम कर रहे हो। ये प्रैक्टिस मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। यहाँ आपने जो खा लिया है उसका शुगर बढ़ गया है, वो तो पता ही है, तो फिर आपको ख़त्म ना हो जाए तब तक खाना ही बंद कर लो, यानी कि कम खाओ। अच्छा, मान लो आपने खा लिया और आपने दवाई ले ली, तो इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होगी इसके बारे में सोचो। कोई भी चीज़ शरीर में जाती है उसको ठिकाने तो लगानी पड़ेगी। या तो आप कसरत करके शक्ति में खर्च कर लो, या तो आप मेंटेनेंस में खर्च कर लो, या तो पसीने से निकाल दो, या तो यूरिन से निकाल दो। जो खुराक शरीर में जाता है उसको कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, आपने खाना खा लिया, आपने दवाई ले ली शुगर की, इंसुलिन ले लिया। अब इंसुलिन क्या करेगी कि भी शुगर को कन्वर्ट करेगी स्टोरेज के फॉर्म में। अच्छा, अब स्टोरेज में जगह नहीं है शरीर में, तो क्या हो जा, ओबेसिटी बढ़ेगी, लीवर चक्का जाम हो जाएगा, शरीर में कहीं जगह ही नहीं बचेगी। अच्छा, अब लीवर में जगह नहीं होगी तो दूसरे अंग में जाएगा कचरा, वहाँ स्टोरेज होगा। जहाँ जगह मिली वहाँ शरीर उसको स्टॉक करता जाएगा। निकाल तो कर नहीं रहे हो आप, क्योंकि आप मजदूरी नहीं कर रहे हो, पसीना ही नहीं निकाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो आपको बाद में बीपी भी कर सकता है, फैटी लीवर भी कर सकता है, किडनी खराब कर सकता है। देखिए, जितनी बीमारियां है इसमें ज़्यादातर शुगर की दवाई चालू होने के बाद एक एक करके नई बीमारी आने चालू हो जाती है। तो आप खाना ही कंट्रोल करो, बाहर खाओ और कम करो, खाओ और कम करो। आप तो सिर्फ लेवल कम कर रहे हो, शुगर कम नहीं कर रहे हो, शुगर खून में से कम कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो स्टोरेज हो रहा है और वो कचरा इकट्ठा हो रहेगा और समय पे वो खर्च नहीं होगा तो शरीर में और नई बीमारी लाएगा। तो मेरे हिसाब से ये तो गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज़रूरत है इतना खाओ, बाकी छोड़ दो। तो डॉक्टर साहब, इस थेरेपी से डायबिटीज़ पेशेंट्स का क्या अनुभव रहा? हमारी जो सिस्टम है उसको पूरा समझाने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में पूरी सिस्टम आप समझ नहीं सकते हैं, इसके लिए योगाहार को, नेचुरल डाइट सिस्टम को पूरा समझने के लिए हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 12 वीडियो है जो पूरी सिस्टम को समझाते हैं, हमारा शरीर कैसे काम करता है। सिर्फ डायबिटीज़ अकेले की बात नहीं है, सारी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है उसका पूरा सिस्टम हमने इसमें समझाया है, पूरा कोर्स है। आप एक बार 12 वीडियो एक एक करके देख लो, बार देख लो तो आपको पता चल जाएगा। रही बात एक्सपीरियंस की, तो प्लेलिस्ट में एक अनुभव का प्लेलिस्ट भी है जिसके अंदर कई लोगों के डायबिटिक पेशेंट के, इंसुलिन लेते हुए पेशेंटों के इंसुलिन बंद हो चुकी है, उसका अनुभव इसमें पड़ा है, आप देख सकते हो। और मेरा आपको शायद कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9173602208। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करो तो हम आपको वो शेयर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हमने डायबिटीज़ क्या है,
और इस डिसऑर्डर को कैसे रिवर्स किया जाए, इस बारे में हमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में और एक नई बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।